क्या आपने कभी ऐसे किसी दानव के बारे में सुना है जो अपने शरीर का रंग बदल सकता है या पूरी तरह से अदृश्य हो सकता है, जिसकी बुद्धि इंसानों से भी ज्यादा है और जो सिर्फ मजेदार के लिए बिना किसी वजह के बाकी सभी जीवित प्राणियों को मार डालता है? हाँ, आज के वीडियो में हम ठीक ऐसे ही एक दानव को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी समुद्र के बीच में स्थित एक आइलैंड से शुरू होती है। वहाँ एक स्टेडियम की गैलरी में हम बहुत से लोगों को इकट्ठा हुआ देख सकते हैं। वे सब कुछ देखने का इंतजार कर रहे थे। उनकी सारी ध्यान यहाँ एक कर्मचारी पर था। जब उस महिला कर्मचारी ने हाथ से सिग्नल दिया तो 3 मीटर लंबे शार्क को बैट के रूप में इस्तेमाल करके एक पूल के ऊपर ले जाया गया। जब एक लड़के ने दूर से यह देखा तो उसने समझा कि यहाँ कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है, इसलिए उसने अपने भाई को ऊपर देखने को कहा। जैसे ही उसके भाई ने ऊपर देखा तो एक बहुत बड़ा जीव ऊपर से आया और पूरे शार्क को पानी के नीचे ले गया। इसे देखकर यहाँ सब बहुत एक्साइटेड हो गए, लेकिन ठीक उसी समय उनका प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगा। हालांकि वे सब डर गए थे, लेकिन नीचे उनके लिए और भी ज्यादा डरावना शो इंतजार कर रहा था। जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे आया तो वे उस विशाल दानवीय जीव को अपनी आंखों के सामने देख सके। मतलब पानी के अंदर भी यह साफ दिख रहा था। थोड़ी देर बाद इस दानवीय चीज ने शार्क को एक बार में निगल लिया। असल में जीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक टेक कंपनी ने डायनासोर की बिल्कुल कॉपी बना ली थी। उन्होंने इन जीवों को पृथ्वी पर वापस जिंदा कर लिया था और इन्हें इस्तेमाल करके लोगों को एंटरटेन करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा आइलैंड खरीद लिया था और वहां सभी डायनासोर रखकर इसे जुरासिक पार्क बना दिया था। और इन डायनासोर को देखने के लिए लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह था, इसलिए यह बहुत जल्दी फेमस हो गया था। छुट्टियों के मौसम में बहुत सारे लोग इस डायनासोर शो को देखने आते थे। डायनासोर देखकर वे बहुत एक्साइटेड फील करते थे। लेकिन इसी तरह 20 साल बीत गए। अब लोगों को डायनासोर चिड़ियाघर के जानवर जैसे लगने लगे थे, क्योंकि उन्हें अब देखकर कोई एक्साइटमेंट महसूस नहीं होता था। तो अपने बिजनेस के नुकसान को कवर करने के लिए डॉक्टर वू और उनकी टीम ने अलग अलग डायनासोर और जानवरों के जीन को मिलाकर एक नया विशाल दानवीय जीव बना लिया। यह डायनासोर जैसा दिखता था, लेकिन यह पूरी तरह से अलग था। हालांकि यह सिर्फ लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया था, लेकिन उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि उनका यह फैसला पूरे आइलैंड के लिए बहुत खतरनाक परिणाम लाएगा। इसके बाद पार्क का मालिक हेलीकॉप्टर से उस डायनासोर को देखने आया। इस डायनासोर को देखकर वह खुद पूरी तरह से स्तब्ध हो गया, क्योंकि वह देख सकता था कि यह उनकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा था। इसके अलावा यह कई बार ग्लास तोड़कर भागने की कोशिश कर चुका था। इन चीजों को देखकर पार्क का मालिक सिक्योरिटी चेकर और एक्स नेवी मेंबर ओवेन को बुला लाया। असल में ओवेन पहले नेवी में काम करता था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद अब उसे डायनासोरों को ट्रेनिंग देने का काम दिया गया था। फिलहाल वह रैप्टर एरिया में काम कर रहा था। नेवी में सीखी सारी टेक्निक का इस्तेमाल करके वह रैप्टर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, और दिलचस्प बात यह थी कि वह रैप्टर्स को कंट्रोल भी कर पा रहा था। लेकिन उसी दिन एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। जब एक कर्मचारी सुअर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था तो डायनासोर से टकराकर वह कर्मचारी सीधे नीचे गिर गया। तब सभी रैप्टर्स का ध्यान उस पर चला गया। अब सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि कर्मचारी किसी भी समय रैप्टर्स का शिकार बन सकता था। यह देखकर ओवेन ने उस सेक्शन का दरवाजा जल्दी खोलकर कर्मचारी को बचाने के लिए अंदर आ गया और उस कर्मचारी के सामने खड़े होकर रैप्टर्स को शांत होने का कमांड देने लगा। लेकिन रैप्टर्स कुछ भी सुन नहीं रहे थे। वे बहुत खतरनाक मोड में थे। धीरे धीरे वे आगे बढ़ रहे थे, इसलिए ओवेन ने उस कर्मचारी को धीरे से बाहर निकलने को कहा। जब वह कर्मचारी बाहर निकला तो ओवेन ने देखा कि ये रैप्टर्स शिकार की पोजीशन में झुककर उसे शिकार करने के लिए तैयार हो गए थे। यह देखकर उसे समझ आया कि यहाँ उसकी जान खतरे में है, इसलिए वह धीरे धीरे उन्हें कमांड देने लगा और धीरे धीरे पीछे की तरफ जाने लगा। एक पॉइंट पर जब गेट बंद होने वाला था तो उसने बहुत चालाकी से गेट से बाहर आ गया। इस तरह उसने किसी तरह अपनी जान बचा ली। इसके बाद क्लेयर नाम की एक लड़की ओवेन को लेकर उस बड़े डायनासोर को दिखाने चली आई। उसने उसे बताया कि इसे टी-रेक्स के जीन से बनाया गया है और बचपन से यह यहाँ अकेला रह रहा है। यह सुनकर ओवेन ने उसे चेतावनी दी और कहा कि यह अकेलापन शायद इसे बहुत खतरनाक बना सकता है। इसके बाद जब उसने उस डायनासोर को दिखाने को कहा तो खाने से उस डायनासोर को बुलाने की कोशिश की गई, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि खाना देने के बाद भी वह डायनासोर यहाँ नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि सभी मॉनिटर कैमरों में भी कोई हीट डिटेक्शन नहीं हो रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे यह डायनासोर हवा में कहीं गायब हो गया हो। यह देखकर वे सब पूरी तरह से शॉक हो गए थे। लेकिन ठीक उसी समय ओवेन का ध्यान दीवार पर लगे कुछ भयानक निशानों पर पड़ा। उन निशानों को देखकर उन्होंने अनुमान लगा लिया कि
कि शायद यह डायनासोर दीवार तोड़कर बाहर भाग गया है। यह सुनकर क्लेयर बहुत ज्यादा डर गई और वह जल्दी से यहाँ से कमांड सेंटर की तरफ जाने लगी। रास्ते में उसने कमांड सेंटर के सबको वार्निंग दी और बताया कि उस डायनासोर के शरीर पर लगे जीपीएस के जरिए इसे ट्रैक करे। दूसरी तरफ पार्क के अंदर ओवेन और 2 गार्ड उन निशानों को देखने गए जिनसे वह डायनासोर भागा था। जब वे इनका ऑब्जर्व कर रहे थे तो कंट्रोल रूम से एक भयानक खबर आई। उन्होंने जीपीएस ट्रैक करके पता लगाया कि वह डायनासोर अभी भी पार्क के अंदर ही है। यह देखकर वे बहुत डर गए क्योंकि वे 3 अभी भी पार्क के अंदर उन निशानों को अच्छे से देख रहे थे। इसलिए कंट्रोल रूम से उन्हें जल्दी वहां से बाहर आने को कहा गया और यह सुनते ही ओवेन वहां से भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन ठीक उसी समय एक गार्ड ने देखा कि डायनासोर ठीक उसी जगह खड़ा था जहां ओवेन भाग रहा था। यह देखकर वे उल्टी दिशा में भागने लगे, लेकिन तब वह डायनासोर पीछे से एक गार्ड को पकड़ लिया। दूसरा गार्ड सीधे दरवाजे के पास भागा और पासवर्ड से दरवाजा खोल दिया। लेकिन जब उसने देखा कि उसका दूसरा साथी डायनासोर का शिकार बन गया है तो बिना कुछ सोचे गेट खुला छोड़कर वहां से भाग गया। दूसरी तरफ ओवेन अपनी जान बचाने के लिए गेट की तरफ भाग रहा था, लेकिन डायनासोर भी उसे फॉलो कर रहा था। सौभाग्य से वह भागकर गेट बंद होने से ठीक पहले वहां से बाहर निकल आया, लेकिन डायनासोर ने भी बहुत चालाकी से गेट के खाली हिस्से पर धक्का देकर पूरा गेट तोड़ दिया और वह खुद भी बाहर निकल आया। यह चीज देखकर ओवेन भागा, स्लाइड किया और एक कार के नीचे घुस गया और उल्टा होकर डायनासोर की हर मूवमेंट को अच्छे से देखने लगा। इस डायनासोर के भारी भारी पैरों की आवाज सुनकर उसे समझ आया कि यह डायनासोर अब उस गार्ड की तरफ जा रहा है जो एक कार के पीछे छिपा हुआ था। गार्ड यहाँ इतना डर गया था कि उसकी सांस तक बंद हो गई थी। लेकिन ठीक उसी समय अचानक बहुत बड़े शोर के साथ डायनासोर उसके सामने आ गया और पलक झपकते ही उसे निकल गया। यह देखकर ओवेन ने जल्दी से कार का पाइपलाइन काटा और अपने शरीर पर तेल छिड़कना शुरू कर दिया ताकि तेल की गंध से डायनासोर कंफ्यूज हो जाए और यह समझ न पाए कि वह यहाँ है, और उसकी यह टेक्निक अच्छे से काम कर गई। डायनासोर उसे सूंघ नहीं पाया और एक भयानक आवाज करके वहां से जल्दी चला गया। लेकिन अब चूंकि वह इंसानों द्वारा बनाई गई जेल से बाहर निकल चुका था, इसलिए कंट्रोल रूम में सब बहुत ज्यादा डर गए थे और उन्हें समझ आया कि यह डायनासोर 5000 मीटर दूर टूरिस्ट एरिया की तरफ जा रहा है जहां फिलहाल 20,000 टूरिस्ट हैं। यह सुनते ही क्लेयर ने उस एरिया में सिक्योरिटी अलार्म बजाने की तैयारी कर ली, लेकिन ठीक उसी समय मालिक ने उसे रोक दिया क्योंकि अगर वहां सिक्योरिटी अलार्म बजाया जाता तो पूरा पार्क बंद हो जाता। इससे उसे बहुत बड़ा नुकसान होता। इसलिए उसे विश्वास था कि डायनासोर वहां पहुंचने से पहले सिक्योरिटी टीम इसे कंट्रोल में ले लेगी। इसलिए अलार्म बजाने की बजाय उसने सिक्योरिटी टीम को वहां भेजने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी टीम आखिरकार उस जगह पहुंच गई जहां जीपीएस लोकेशन बता रहा था। यहां आकर उन्होंने देखा कि डायनासोर के शरीर से जीपीएस लोकेशन अलग कर दिया गया है। चारों तरफ चेक करने के बाद भी उन्हें वहां कोई डायनासोर नहीं दिख रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने नोटिस किया कि उसके हाथ पर अजीब तरीके से खून की बूंदें गिर रही हैं। यह देखकर सब बहुत ज्यादा डर गए। जब उन्होंने ऊपर देखा तो वे पूरी तरह से स्तब्ध हो गए। उन्हें पता चला कि इस डायनासोर ने गिरगिट के डीएनए का इस्तेमाल करके खुद को किसी भी स्थिति में अदृश्य करने की पावर हासिल कर ली है। इसलिए यह पूरे बगीचे के साथ इतना अच्छे से घुल मिल गया था कि कोई इसे ढूंढ नहीं पा रहा था। यह देखकर जब कैप्टन वहां से भागने की कोशिश कर रहा था तो ठीक उसी समय उस डायनासोर ने उसे पकड़ लिया। बाकी गार्ड्स ने इसे कंट्रोल करने के लिए अपने हथियार उठाकर तैयारी शुरू कर दी, लेकिन तब डायनासोर ने उनके कमांडर को नीचे फेंककर पैर से कुचलकर मार डाला। बाकी गार्ड्स भागकर इलेक्ट्रिक शॉक देकर अलग अलग तरीके से इसे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे, लेकिन डायनासोर बहुत आसानी से एक एक करके उन्हें मारने लगा। सिर्फ 1 मिनट के अंतराल में उसने कई लोगों को मार डाला। इस बात को देखकर ओवेन बहुत ज्यादा शॉक हो गया। उसने क्लेयर को साफ साफ कहा कि यह डायनासोर इतना खतरनाक और इतना चालाक डायनासोर है कि खुद को भी नहीं पता कि वह कितना खतरनाक है। इसलिए इसे कंट्रोल करने के लिए हमें असली हथियारों का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि अगर यह हमारे कंट्रोल से बाहर निकल गया तो यह एक एक करके सभी जीवित प्राणियों को मारना शुरू कर देगा, क्योंकि इसी तरह वह खुद को जिंदा रख सकता है। यह सब सुनकर क्लेयर अपने इतने मेहनत के नतीजे को इतनी आसानी से बर्बाद नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने कहा कि मैं इस पार्क को युद्ध का मैदान नहीं बनाना चाहती, और उसने ओवेन को यहाँ से चले जाने को कहा। इसलिए ओवेन बहुत ज्यादा गुस्सा होकर वहां से बाहर चला गया। लेकिन जब क्लेयर को समझ आया कि 20,000 लोगों की जान खतरे में है तो आखिरकार उसने वहां अलार्म बजा दिया। दूसरी तरफ उस टूरिस्ट एरिया में 2 भाई एक नई टूर के लिए
जंगल के अंदर कार से जाने की तैयारी कर चुके थे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि जैसे ही उनकी कार स्टार्ट हुई तो यहाँ के कर्मचारियों को उस अलार्म के बारे में पता चल गया, इसलिए बाकी टूरिस्ट्स को वहां जाने से रोक दिया गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उनके दो भाइयों की कार नहीं रोकी गई। वे धीरे धीरे जंगल के अंदर की तरफ जा रहे थे। यहाँ कई तरह के अजीब अजीब डायनासोर थे, जैसे 3 सींग वाले डायनासोर, शरीर पर मगरमच्छ जैसे प्लेट लगे डायनासोर, यहाँ तक कि जिराफ जैसे बहुत लंबी गर्दन वाले डायनासोर। हालांकि ये सभी डायनासोर बहुत शांत प्रकृति के थे। वे इंसानों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे उनके लिए क्या इंतजार कर रहा है। ठीक उसी समय सिस्टम में एक वार्निंग आई। उन्हें बताया गया कि सिस्टम में समस्या हो गई है, इसलिए यह कार खुद ब खुद होटल की तरफ वापस जाएगी। लेकिन बड़ा भाई किसी भी हाल में यहाँ से जाना नहीं चाहता था। फिर चूंकि वे पार्क मैनेजर क्लेयर के भतीजे थे, इसलिए उनके पास एक स्पेशल एक्सेस डिवाइस था, जिससे उन्होंने कार को कंट्रोल करके कमांड को ओवरटेक किया और आगे की तरफ जाने लगे। दूसरी तरफ अचानक क्लेयर को अपने 2 भतीजों की याद आ गई, इसलिए उसने बड़े भतीजे को कॉल किया। लेकिन ठीक उसी समय फोन का नेटवर्क चला गया, इसलिए उसने अपनी टीम से जल्दी पूछा कि क्या सभी कारें वापस आ गई हैं इसे चेक करने को। लेकिन उन्होंने देखा कि सिर्फ एक कार अभी तक वापस नहीं आई थी और वह उनकी 2 भतीजों की कार थी। यह सुनकर वह बहुत ज्यादा डर गई, इसलिए उसने रेस्क्यू टीम को जल्दी वहां जाने को कहा। लेकिन रेस्क्यू टीम पहले से ही किसी और जगह बिजी थी, इसलिए आखिरकार उसे ओवेन के पास मदद मांगने जाना पड़ा। दूसरी तरफ 2 भाई कार चलाते चलाते आखिरकार पार्क के अंत तक पहुंच गए। लेकिन उन्होंने देखा कि पार्क का बिल्कुल लास्ट दरवाजा किसी बड़े शक्तिशाली चीज ने तोड़ दिया है। जब उन्हें अंदर जाने का दूसरा रास्ता मिल गया तो वे कार ड्राइव करके और अंदर चले आए। यहाँ उन्होंने कई डायनासोर देखे जिनके पीठ पर मगरमच्छ जैसे निशान थे। लेकिन छोटा भाई कह रहा था कि यहाँ 4 नहीं बल्कि 5 डायनासोर हैं। जब बड़े भाई ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और एक बार फिर अच्छे से चेक किया तो उन्होंने देखा कि कार के ग्लास के अंदर जो छाया दिख रही थी वह सामने वाला डायनासोर नहीं थी, बल्कि वह विशाल दानवीय डायनासोर था जो उनके पीछे खड़ा था। और जैसे ही उसने उन्हें देखा तो उसने बहुत बड़ा चीख मारकर उन पर हमला कर दिया। उनकी कार दूर जाकर गिर गई। हालांकि बड़ा भाई बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए वह कुछ करने की कोशिश कर रहा था। उससे पहले दूसरे डायनासोर की पूंछ आकर उनकी कार से टकराई, जिसकी वजह से उनकी कार दूर जाकर उलट गई। हालांकि बड़े डायनासोर को लग रहा था कि छोटा डायनासोर उसका शिकार बर्बाद कर रहा है, इसलिए वह सीधा गया और उस डायनासोर पर हमला कर दिया। लेकिन जब उसने उसे मारने की कोशिश की तो उसके पेट पर लगी हार्ड शील्ड की वजह से वह उसे चोट नहीं पहुंचा पा रहा था, बल्कि उल्टा उसके दांतों में दर्द हो रहा था। इसलिए उसने अपने भयानक पंजों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने पंजों से कई बार मारकर उस डायनासोर को उलट दिया, फिर दांतों से हमला करके उसे वहीं मार डाला। लेकिन ठीक उसी समय बड़े भाई के फोन पर क्लेयर का कॉल आ गया और इस फोन की आवाज सुनकर इस दानव डायनासोर का ध्यान कार में मौजूद शिकार पर चला गया। इसलिए वह आखिरकार कार के पास गया और अपने 2 हाथों से कार को मजबूती से पकड़ लिया। जब इस डायनासोर ने पूरी कार समेत उन्हें निगलने की कोशिश की तो उसे समझ आया कि यह बहुत बड़ी चीज है जिसे वह एक साथ निगल नहीं सकता। इसलिए उसने बुद्धि का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने दांतों से मजबूती से पकड़कर जोर जोर से जमीन पर पटकना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से एक समय कार का पूरा ग्लास टूट गया। लेकिन ठीक उसी समय बड़े भाई ने बुद्धिमानी का इस्तेमाल करके छोटे भाई को लेकर सीट बेल्ट खोला और वहां से बाहर निकल आया। लेकिन इस बुद्धिमान डायनासोर के सामने वे यह चीज छिपा नहीं सके। जब डायनासोर ने देखा कि वे बाहर निकल गए हैं तो उसने उन्हें फॉलो करना शुरू कर दिया। भागते भागते 2 भाई आखिरकार एक झरने के सामने पहुंच गए। लेकिन ठीक उसी समय डायनासोर उन्हें पकड़ने के लिए भागकर वहां आ गया। बिल्कुल आखिरी पल में जब डायनासोर उन्हें खा ही लेता तब वे दोनों भाई झरने में कूदकर अपनी जान बचा ली। ठीक उसी समय क्लेयर जंगल के अंदर आ गई, लेकिन यहाँ आकर वह खुद पूरी तरह से शॉक हो गई। उसने देखा कि जंगल में वह भयानक दानवीय डायनासोर तांडव मचा रहा था। यहाँ उसके हमले में बहुत सारे डायनासोरों की मौत हो गई थी। इन चीजों को देखकर ओवेन भी पूरी तरह से यकीन कर लिया कि यह दानव किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। थोड़ी देर बाद वे आखिरकार उस कार के पास पहुंच गए जिससे उसके 2 भतीजे यहाँ आए थे। यहाँ कार के टूटे हिस्से देखकर वह बहुत ज्यादा डर गई। जब उसने देखा कि मोबाइल भी टूटा पड़ा है तो उसे समझ आया कि शायद डायनासोर ने उसके भतीजों को खा लिया है। लेकिन ठीक उसी समय ओवेन का ध्यान पैरों के निशानों पर पड़ा। उसे समझ आया कि वे शायद भाग निकले हैं, इसलिए पैरों के निशानों को फॉलो करते हुए वे उस झरने के किनारे पहुंच गए। यहाँ पूरी स्थिति देखकर ओवेन ने अनुमान लगाया कि शायद इस डायनासोर ने इन 2 भाइयों को नहीं खाया। वे यहाँ से कूदकर डायनासोर के हाथों से बच निकले हैं।
यह सुनकर क्लेयर को थोड़ी राहत मिली, लेकिन ठीक उसी समय कंट्रोल रूम से उन्हें और एक भयानक जानकारी मिली। उन्हें पता चला कि चूंकि पार्क एरिया में अलार्म बजाया गया था, इसलिए वे 20,000 लोग एक साथ रिसॉर्ट एरिया में इकट्ठा हो गए हैं। और चूंकि अब वह दानवीय डायनासोर जितना ज्यादा संभव हो शिकार करना चाहता है, इसलिए वह उस रिसॉर्ट एरिया की तरफ जाने लगा है। इससे हम साफ साफ समझ सकते हैं कि उनके सबके लिए कुछ बहुत खतरनाक इंतजार कर रहा है। इन चीजों को देखकर यहाँ का मालिक अच्छे से समझ गया कि अगर उन्हें इस डायनासोर को रोकना है तो भारी हथियारों का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन चूंकि उनके पास स्टाफ बहुत कम था, इसलिए वह खुद हेलीकॉप्टर से भारी हथियार लेकर डायनासोर को रोकने के लिए निकल पड़ा। और जब टीम ने उस डायनासोर को ढूंढ लिया तो उन्होंने हेलीकॉप्टर से डायनासोर पर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन डायनासोर अपनी जान बचाने के लिए ग्लास तोड़कर सीधा उस जगह चला गया जहां उड़ने वाले डायनासोर रहते थे। वहां बहुत सारे डायनासोर थे जो सब उड़ सकते थे। जब उन्होंने इतना बड़ा दानव देखा तो वे डर से इधर उधर भागने लगे। एक पॉइंट पर कुछ डायनासोर हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिए, जिसकी वजह से फायरिंग करने वाला एक मेंबर बैलेंस खोकर नीचे गिर गया और वह वहीं मर गया। लेकिन ठीक उसी समय पायलट पर दूसरे डायनासोर ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से पायलट की भी मौत हो गई। और अब चूंकि हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए यहाँ के मालिक की भी हेलीकॉप्टर विस्फोट में मौत हो गई। अब चूंकि हजारों उड़ने वाले डायनासोर आसमान में उड़ रहे थे, इसलिए सब बहुत ज्यादा डर गए थे। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि वे दो भाई जंगल के अंदर एक कार ढूंढ पाए थे। उस कार की मदद से वे तेजी से ड्राइव करके वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ठीक उसी समय छोटे भाई ने देखा कि बहुत सारे उड़ने वाले डायनासोर दूर से उन्हें फॉलो कर रहे हैं। इसलिए वह बहुत ज्यादा डर गया और बड़े भाई को तेज कार चलाने को कहा। तेज कार चलाते हुए वे एक पॉइंट पर पार्क के बिल्कुल अंतिम गेट पर पहुंच गए। जब गार्ड्स ने दूर से उन्हें देखा तो उन्होंने उन्हें बचाने का फैसला किया। जब क्लेयर को पता चला कि उसके दो भतीजे बच गए हैं तो वे भी वहां से भागने का फैसला कर लिया और वे जल्दी यहां से बाहर निकलकर एक कार से रिसॉर्ट की तरफ जाने लगे। उसने अपने दो भतीजों को भी वहां आने को कहा था। दूसरी तरफ चूंकि अब सभी राइड्स बंद कर दिए गए थे, इसलिए सभी लोग रिसॉर्ट में इकट्ठा हो गए थे। वे यहाँ बैठकर यहाँ से भागने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन ठीक उसी समय उन्हें अलार्म देकर बताया गया जल्दी से वे अपने अपने जगह से छिप जाएं। लेकिन पहले वे समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें छिपने को क्यों कहा जा रहा है। थोड़ी देर बाद उन्हें बात साफ साफ समझ आ गई जब उन्होंने आसमान में सैकड़ों डायनासोर को उड़ते हुए उनकी तरफ आते देखा। यह देखकर उन्होंने स्थिति को अच्छे से समझ लिया, इसलिए इधर उधर भागकर जैसा भी हो सके भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन वे डायनासोर इतने तेज थे कि वे जल्दी उनके पास आकर एक एक करके उन पर हमला करने लगे। दूसरी तरफ वे दो भाई अपनी जान बचाकर जंगल से भागकर यहाँ आ गए थे। लेकिन यहाँ भी जब हमला हो गया तो भागते समय वे क्लेयर की असिस्टेंट से टकरा गए। लेकिन क्लेयर की असिस्टेंट जितनी देर उन्हें यहाँ से सेफ प्लेस ले जाती, तब तक एक डायनासोर क्लेयर की असिस्टेंट को लेकर उड़ गया और उसे सीधे पानी में फेंक दिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यहाँ भी और बड़ा एक भयानक मॉन्स्टर है। जब सभी डायनासोर पानी में उतरकर बार बार उस लड़की पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे तो दूर से दो भाई खड़े होकर ये सारी चीजें देख रहे थे। थोड़ी देर बाद जब एक डायनासोर लड़की को लेकर उड़ने की कोशिश कर रहा था तो अचानक पानी के नीचे से एक भयानक दानवीय मॉन्स्टर निकला और लड़की समेत उस डायनासोर को निगल गया। यह देखकर दो भाई पूरी तरह से स्तब्ध हो गए और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे। लेकिन सौभाग्य से तब तक यहाँ सिक्योरिटी टीम आ चुकी थी और उन्होंने अलग अलग गनों से डायनासोरों पर शूट करके किसी तरह उन्हें यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया था, जिसकी वजह से सिचुएशन थोड़ी शांत हो गई थी। लेकिन असली खेल अभी शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि मिलिट्री ऑफिसर्स यहाँ आकर पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले चुके थे। और जैसे ही उन्हें कंट्रोल मिल गया तो उन्होंने अपना असली प्लान लागू करना शुरू कर दिया। असल में वे रैप्टर्स की मदद से उस बड़े डायनासोर को पकड़ने का प्लानिंग कर रहे थे, ताकि वे यह साबित कर सकें कि ये रैप्टर्स मिलिट्री के लिए बहुत ज्यादा मददगार हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही ओवेन को यह बात पता चली तो वह जल्दी वहां आया और मिलिट्री ऑफिसर के मुख पर जोर से एक पंच मार दिया, क्योंकि उसने रैप्टर्स को बचपन से पाला था। वह उन्हें किसी खतरे में डालना नहीं चाहता था। लेकिन अब चूंकि पूरा आइलैंड खतरे में है और यहाँ के 20,000 लोगों की जान खतरे में है, इसलिए बहुत सोच विचार के बाद आखिरकार ओवेन को इस मिशन में काम करने के लिए राजी होना पड़ा और वह भी इस प्लान में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। असल में उन्होंने उस भयानक दानवीय मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए हाइड एंड सीक गेम खेलने का फैसला किया था। उनकी प्लानिंग थी कि पहले रैप्टर्स अपनी नाक की पावर का इस्तेमाल करके उस भयानक मॉन्स्टर डायनासोर को ढूंढ निकालेंगे
और उनके पीछे पीछे जब मिलिट्री उस डायनासोर को देख लेगी तो वे भारी हथियारों से उस डायनासोर पर हमला कर देंगे। उसके बाद वे उस डायनासोर को काबू करके वहां से हटा देंगे। दूसरी तरफ क्लेयर डर रही थी कि उसके भतीजे कहीं फिर से भाग न जाएं, इसलिए उसने उन्हें एक सिक्योर ट्रक के अंदर बिठा दिया और वह खुद ट्रक के आगे बैठकर पूरे मिशन को ऑब्जर्व करने का फैसला किया। तैयारी पूरी होने के बाद ओवेन उस मॉन्स्टर डायनासोर के मीट का एक टुकड़ा लाया और सभी रैप्टर्स को सूंघने दिया। जब वे सूंघकर पूरी तरह तैयार हो गए तो ओवेन ने उनका दरवाजा खोल दिया और वे जंगल की तरफ भागने लगे। पूरी मिलिट्री टीम उन्हें फॉलो करते हुए जंगल के अंदर चली आई। एक पॉइंट पर वे रैप्टर्स रुक गए, इसलिए पूरी मिलिट्री टीम ने आसपास अपनी पोजीशन ले ली। वे उस मॉन्स्टर डायनासोर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके सामने क्या आने वाला है। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि एक विशाल मॉन्स्टर डायनासोर धीरे धीरे जंगल के अंदर से उनके सामने आ गया है। असल में ओवेन का प्लान था कि पहले उन रैप्टर्स की मदद से डायनासोर पर हमला किया जाएगा और बाद में वे डायनासोर पर हमला करके उसे काबू कर लेंगे। लेकिन उसने देखा कि ये रैप्टर्स डायनासोर पर हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि वे एक दूसरे के साथ ऐसे बात करने की कोशिश कर रहे थे जैसे वे एक दूसरे को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बीच ऐसी खामोशी देखकर ओवेन को उन पर शक हो गया। उसे समझ आया कि शायद इस भयानक मॉन्स्टर डायनासोर के शरीर में रैप्टर का डीएनए भी मिलाया गया है, इसलिए वह उनके साथ बात कर पा रहा है। और ये रैप्टर्स इंसानों की मदद करने की बजाय उस डायनासोर से बात करके इंसानों की मौजूदगी की बात उस डायनासोर को बता देते हैं। इन बातों को देखकर ओवेन बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि सिचुएशन उनके हाथ से बाहर जा रही है। लेकिन जब कमांडर कंट्रोल रूम से इन बातों को देख रहा था तो उसने अपने सोल्जर्स को डायनासोर पर हमला करने का ऑर्डर दे दिया और थोड़ी देर बाद उन्होंने डायनासोरों पर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनका यह फैसला उनके खिलाफ काम करने वाला है, क्योंकि जिन रैप्टर्स की मदद से वे डायनासोर को पकड़ने आए थे, अब इस हमले की वजह से वही रैप्टर इंसानों का दुश्मन बन गया है। लेकिन जब सोल्जर्स ने देखा कि वह डायनासोर हमले का शिकार होकर जंगल के अंदर भाग गया है, तो वे भी डायनासोर को फॉलो करते हुए जंगल के अंदर चले आए। लेकिन थोड़ी देर बाद रैप्टर्स ने उन पर हमला शुरू कर दिया और देखते देखते एक एक करके उनके सभी सोल्जर्स की मौत हो गई। इन बातों को देखकर क्लेयर बहुत ज्यादा डर गई। लेकिन ठीक उसी समय उसके सामने एक घायल सोल्जर आ गया जो अभी रैप्टर के हाथ से जान बचाकर यहाँ पहुंचा था। लेकिन जितनी देर वह कार के अंदर बैठता उससे पहले दूर से और एक रैप्टर भागकर आया और उसे वहीं मार डाला। यह देखकर क्लेयर बहुत ज्यादा डर गई और वह जल्दी कार ड्राइव करके वहां से भागने लगी। लेकिन चूंकि कार का दरवाजा खुला था, इसलिए दूर से दो और रैप्टर्स उनकी तरफ भागने लगे। यह देखकर क्लेयर ने कार की स्पीड बहुत बढ़ा दी, लेकिन रैप्टर्स की स्पीड भी बहुत ज्यादा थी। वह उन्हें कार ड्राइव करके टक्कर नहीं दे पा रही थी। चूंकि पीछे का दरवाजा खुला था, इसलिए दो भाई अपनी जान बचाने के लिए वहां से अलग अलग चीजें नीचे फेंकने लगे ताकि रैप्टर्स के शरीर पर गिरकर वे घायल हो जाएं और वे उन्हें फॉलो न कर पाएं। लेकिन रैप्टर्स बहुत आसानी से उन चीजों को बचाकर निकल जा रहे थे। एक पॉइंट पर जब क्लेयर ने लुकिंग ग्लास में देखा कि एक रैप्टर बिल्कुल उनकी कार के पास आ गया है, तो उसने कार का स्टीयरिंग घुमाकर उस रैप्टर को धक्का देकर वहीं मार डाला। लेकिन दूसरा रैप्टर अभी भी उनकी कार के पीछे फॉलो कर रहा था। वह एक समय कूदकर दो भाइयों के पास आ गया, इसलिए दोनों भाइयों ने मिलकर अपनी जान बचाने के लिए इलेक्ट्रिक शॉकर से उसे शॉक देकर नीचे फेंक दिया। और ठीक उसी समय ओवेन आ गया और वे सब मिलकर अपनी जान बचाने के लिए कंट्रोल रूम की तरफ जाने लगे। दूसरी तरफ लैब के अंदर जब कमांडर ने देखा कि यह मिशन फेल हो गया है, तो वह दुखी होने की बजाय बहुत ज्यादा खुश हो गया और वह भागकर लैब में आ गया। और जब ओवेन क्लेयर को लेकर उस लैब में आया तो यहाँ का दृश्य देखकर वे पूरी तरह से स्तब्ध हो गए, क्योंकि उन्हें पता चला कि उस भयानक दानवीय मॉन्स्टर को बनाने के लिए अलग अलग प्राणियों के डीएनए इस्तेमाल किए गए थे, जैसे गिरगिट सांप आदि। थोड़ी देर बाद कमांडर उनके सामने आ गया और उसने साफ साफ उनसे कहा कि असल में मेरे प्लान के अनुसार ही यह भयानक दानवीय मॉन्स्टर बनाया गया था। असल में इसे इतने सारे डीएनए से एक स्पेशल काम के लिए बनाया गया है। लेकिन जितनी देर वह अपनी पूरी बात खत्म करता, उससे पहले एक रैप्टर भागकर लैब के अंदर आ गया और वह सीधा कमांडर पर हमला करने चला गया। यह देखकर कमांडर ने उस टेक्निक का इस्तेमाल करने का फैसला किया जिसे ओवेन उन्हें ट्रेनिंग देते समय इस्तेमाल करता था। लेकिन यह रैप्टर इस टेक्निक को देखकर सीधा उसके हाथ में काट लिया। यह देखकर ओवेन ने बाकी सबको लेकर वहां से भागने का फैसला किया। लेकिन जब वे बाहर आए तो बचे हुए 3 रैप्टर्स ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया ताकि उन पर हमला किया जा सके।
ओवेन ने देखा कि इन 3 रैप्टर्स में एक रैप्टर की चमड़ी नीली थी। असल में उस रैप्टर का नाम भी ब्लू था और वह इस टीम की लीडर थी। ओवेन ने उसकी आंखों में देखकर समझा कि वह असल में उसका दुश्मन नहीं है, इसलिए बिना कुछ सोचे उसने कमांडर बेल्ट उसके सिर से उतार दिया। यह देखकर वह रैप्टर बहुत ज्यादा खुश हो गई और ओवेन की तरफ देखकर वह स्मृति चरण कर रही लग रही थी। लेकिन ठीक उसी समय वह भयानक दानवीय मॉन्स्टर उनके सामने आ गया और आते ही उसने इन रैप्टर्स को इंसानों पर हमला करने को कहा। लेकिन ठीक उसी समय एक अनएक्सपेक्टेड बात हो गई जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। असल में यह रैप्टर इंसानों पर हमला करने की बजाय उल्टा ओवेन को भागने का इशारा करके उल्टी दिशा में मुड़ी और उस दानवीय मॉन्स्टर को चले जाने को कहा। लेकिन इससे वह दानव डायनासोर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और बिना कुछ सोचे उसने उसे जोर से लात मारकर दूर फेंक दिया। जब बाकी 2 रैप्टर्स ने देखा कि उनकी लीडर उसके साथ फाइट कर रही है तो वे भी गए और उस दानवीय डायनासोर पर हमला कर दिया। लेकिन उसके इतने बड़े शरीर और इतनी ताकत के साथ वे किसी तरह से नहीं पा रहे थे, इसलिए उनका हमला पूरी तरह से फेल हो गया और देखते देखते इन 2 रैप्टर्स की भी मौत हो गई। लेकिन इतनी देर में इवान और उसके लोग यहाँ से भागने का मौका पा गए। अब ऐसी भयानक स्थिति देखकर क्लेयर के दिमाग में और एक भयानक आइडिया आ गया। उसने कंट्रोल रूम में अपने एक साथी से कांटेक्ट किया और उसे नंबर 9 गेट जल्दी खोलने को कहा, क्योंकि अब इस भयानक डायनासोर को मारने के लिए उन्हें इससे भी ज्यादा भयानक किसी डायनासोर की जरूरत है। इसलिए जैसे ही नंबर 9 गेट खोल दिया गया तो वहां से भयानक टी-रेक्स डायनासोर बाहर निकला जो 20 साल पहले बनाया गया था और इतने दिनों से यहाँ कैद करके रखा गया था। क्लेयर ने बहुत चालाकी से इस टी-रेक्स डायनासोर को उस दानवीय डायनासोर के सामने ला दिया। इसलिए अब इन 2 डायनासोरों के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो गया। जैसे ही मारपीट शुरू हुई तो सबसे पहले टी-रेक्स ने साबित कर दिया कि हाइब्रिड असल में कुछ भी नहीं है, वह यहाँ का असली बॉस है। हमला करते करते उसने उसे काफी घायल कर दिया। लेकिन चूंकि इस हाइब्रिड डायनासोर के अंदर कई जीवों के जीन थे, इसलिए उसके पास अलग अलग तरह की पावर्स थी और उन पावर्स का इस्तेमाल करके वह इस टी-रेक्स को धीरे धीरे घायल कर रहा था, जिसकी वजह से टी-रेक्स हारने की कगार पर पहुंच गया था। लेकिन ठीक उसी समय वह ब्लू रैप्टर वापस आ गई। उसने बिना कुछ सोचे सीधा जाकर हाइब्रिड मॉन्स्टर पर हमला कर दिया और चूंकि वह बहुत ज्यादा कूद फांद कर रही थी, इसलिए हाइब्रिड मॉन्स्टर का ध्यान उसकी तरफ चला गया और उसने टी-रेक्स को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। इस मौके में टी-रेक्स आकर उसके ऊपर हमला कर दिया और उसे काफी घायल कर दिया। कुछ काटने के बाद जब वह काफी घायल हो गया तो वह 2 तरफ से आने वाले हमलों को किसी तरह हैंडल नहीं कर पा रहा था। इसलिए ब्लू और टी-रेक्स ने मिलकर आखिरकार उसे मौत के दरवाजे पर पहुंचा दिया। थोड़ी देर बाद टी-रेक्स ने उसके ऊपर हमला करके उसे दूर फेंक दिया। लेकिन उनकी इस मारपीट की आवाज ने समुद्र के नीचे सोए जुरासिक वर्ल्ड के असली मॉन्स्टर की नींद तोड़ दी। इसलिए वह कूदकर समुद्र के नीचे से ऊपर आया और हाइब्रिड डायनासोर की गर्दन में काट लिया, जिसकी वजह से हाइब्रिड डायनासोर की मौत हो गई और वह उसे लेकर सीधा समुद्र के नीचे डूब गया। और इसी तरह बहुत मेहनत के बाद ओवेन, क्लेयर, टी-रेक्स और ब्लू ने मिलकर आखिरकार इस दानवीय मॉन्स्टर को हरा दिया। मूवी यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन मुझे कमेंट करके बताएं, अगर आपको ऐसे किसी जंगल में टूर करने को कहा जाए तो क्या आप वहां जाएंगे या नहीं।